हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 9वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 25 पर विचार करेंगे। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मन्द्याजिनोऽपि माम्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यान्ति देवव्रता देवान्, जो देवताओं के पूजा करने वाले हैं वे देवताओं के लोक में जाते हैं। पितॄन् यान्ति पितृव्रता, जो पितरों की पूजा करने वाले हैं वो पितरों के लोक में जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों के लोक में जाते हैं। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, उसी प्रकार से जो मेरी पूजा करने वाले हैं वो मेरे पास आते हैं। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इनका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश दर्श पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार व्यक्ति भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष, रक्ष या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि ये अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकतावादी हैं। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निस्संदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। इस श्लोक के माध्यम से ये समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो फिर शुद्ध भक्त श्री कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को श्री कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही व्यक्ति सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो लोग देवताओं को श्री कृष्ण से स्वतंत्र समझकर उनकी पूजा करते हैं वे उन्हीं देवताओं के लोक में जाते हैं तथा वहाँ से उन्हें नीचे गिरना पड़ता है। उस समय अर्जुन के मन में शंका हुई कि यदि देवताओं की पूजा करने से श्री कृष्ण के लोक की प्राप्ति नहीं होती है तो फिर श्री कृष्ण के लोक की किस प्रकार प्राप्ति होती है, जहाँ जाकर पुनः नीचे नहीं गिरना पड़ता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन की शंका को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में एक अत्यंत सरल नियम बताया है कि व्यक्ति जिस देवता की पूजा करता है उसी देवता के लोक में जाता है। उसी प्रकार यदि व्यक्ति श्री कृष्ण की पूजा करता है तो वह श्री कृष्ण के लोक में जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएँ हैं जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा, इस श्लोक में पहली शिक्षा के शब्द हैं यान्ति देवव्रता देवान, अर्थात देवताओं के उपासक देवताओं के लोकों में जाते हैं। महाभारत के आदि पर्व में अध्याय संख्या 110 के अंतर्गत श्लोक संख्या 25 में वर्णन आता है कि कर्ण सूर्य देव का महान उपासक था। वह प्रातःकाल से लेकर जब तक सूर्य पृष्ठ भाग की ओर ना चले जाते सूर्य उपस्थान करता रहता था। उस समय कर्ण सूर्य के ही मंत्र का जप करता रहता था। फिर महाभारत के कर्ण पर्व में अध्याय संख्या 91 के अंतर्गत श्लोक संख्या 50 में वर्णन आता है कि जिस समय अर्जुन के बाण से कर्ण का सिर कट कर गिरा उस समय कर्ण के शरीर से एक तेज निकलकर ऊपर जाकर सूर्यमंडल में विलीन हो गया। भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 163 में सूर्यलोक की प्राप्ति के संबंध में कुछ बातें इस प्रकार प्राप्त होती हैं। जो व्यक्ति कपिला गौ के पंचगव्य से और मंत्रपूत कुश
युक्त जल से सूर्य देव को प्रत्येक वर्ष स्नान कराता है वह सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो व्यक्ति सूर्य को जल, दूध, कुश का अग्रभाग, घी, दही, मधु, लाल कनेर का फूल तथा लाल चंदन अर्पित करता है वो 10,000 वर्षों तक सूर्य लोक में विहार करता है। जो व्यक्ति मंत्र, फल, जल तथा चंदन आदि से विधि पूर्वक सूर्य की पूजा करता है वह 100 दिव्य करोड़ वर्षों तक सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो व्यक्ति सूर्य को विधि पूर्वक तालपत्र का पंखा समर्पित करता है वो 10,000 वर्षों तक सूर्य लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति मयूर पंख का सुंदर पंखा सूर्य देव को समर्पित करता है वो 100 करोड़ वर्षों तक सूर्य लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति करवीर पुष्पों से सूर्य की पूजा करता है वह सूर्य लोक में जाता है। इन वर्णनों से पता चलता है कि सूर्य देव के उपासक यद्यपि सूर्य लोक में जाते हैं परंतु वे सीमित समय के ही लिए जाते हैं तथा वहाँ से गिरकर उन्हें पुनः पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेना होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं वे देवताओं के लोक में अवश्य जाते हैं परंतु उन्हें वहाँ से गिरकर पुनः पृथ्वी में आना होता है। पृथ्वी में आने के बाद कुछ भी निश्चित नहीं है कि वे कैसे कर्म करके कैसी गति प्राप्त करेंगे। अब दूसरी शिक्षा है। इस श्लोक में दूसरी शिक्षा के शब्द हैं पितृन्यान्ति पितृव्रता, अर्थात पितरों के उपासक पितरों के लोक में जाते हैं। भागवत 1:5-18 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी सोमरस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ होते हैं और उत्तम उपकारी कार्य करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के बाद अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग मशीनों के द्वारा चंद्रमा या अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य किए ही इन लोकों में पहुंचने के इच्छुक हैं, परंतु ऐसा होने वाला नहीं है। परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग पितरों की उपासना करते हैं वे पितृलोक में जाते हैं। भागवत के 5वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 2 में वर्णन आता है कि जम्बू द्वीप के राजा अग्निध्र के निकट ब्रह्मा जी के द्वारा भेजी हुई पूर्वचित्ती नामक अप्सरा आई तथा वो अप्सरा महाराज अग्निध्र के साथ कई हजार वर्षों तक रही। परंतु जिस समय पूर्वचित्ती अप्सरा उन्हें छोड़कर चली गई उस समय अपनी अतृप्त वासना के कारण राजा अग्निध्र उसी के विषय में सोचते रहते थे। अतः वैदिक नियम के अनुसार राजा मृत्यु के पश्चात उसी लोक में गए जहाँ उनकी पत्नी थी। ये लोक पितृलोक कहलाता है जहाँ पितरगण आनंद से रहते हैं। भागवत 5:2-22 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यदि कोई किसी के विषय में निरंतर सोचता है तो मृत्यु के उपरांत उसे वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। महाराज अग्निध्र सदा पितृलोक के विषय में सोच रहे थे जहाँ उनकी पत्नी पहुँची थी, इसलिए मृत्यु के बाद उन्हें वह लोक मिला जिससे वे उसके साथ पुनः रह सकें। भगवद गीता 8:6 का भी यही कथन है कि जीव अपना शरीर त्यागते समय जिस किसी भाव का स्मरण करता है उसे निश्चय ही प्राप्त करता है। अतः हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यदि हम निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करें अथवा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाएं तो हमें गोलोक वृंदावन प्राप्त हो सकता है जहाँ श्री कृष्ण निरंतर वास करते हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग पितरों की उपासना करते हैं वे पितृलोक में जाते हैं। इसका अर्थ है कि यदि हम किसी व्यक्ति का सदा स्मरण करते हैं, हम सदा उस व्यक्ति का संग प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वही स्थान प्राप्त होगा जिस स्थान पर वो व्यक्ति है। राजा अग्निध्र पूर्वचित्ती अप्सरा का सदा स्मरण करते रहे तथा यही कामना करते रहे कि वह देवी जहाँ भी हो वे भी वहीं जाकर उसके साथ रहना चाहते हैं। इस प्रकार राजा अग्निध्र उसी स्थान पर गए जिस स्थान पर पूर्वचित्ती अप्सरा रहती थी। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति पितृलोक में रहता है तथा हम उस व्यक्ति का स्मरण करते हैं तो यह भी पितर की ही उपासना हुई। जो व्यक्ति पितृलोक में रहता है वो पितर ही है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पितरलोक में रहने वाले किसी व्यक्ति का यदि हम स्मरण भी करते हैं तो यह भी पितर की उपासना है तथा इस प्रकार पितर की उपासना के द्वारा व्यक्ति पितृलोक में जाता है। अब तीसरी शिक्षा है।
इस श्लोक में तीसरी शिक्षा के शब्द हैं भूतानि यान्ति भूत इज्याः, अर्थात जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे भी भूत प्रेत ही बनते हैं। गीता 17:4 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं और जो तमोगुणी हैं, अंधकार में हैं, वे प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है तो वे उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। ये पूजा के विभिन्न प्रकार ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे भूत प्रेत की ही योनि प्राप्त करते हैं। ये बात समझने की है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तथा वह व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार प्रेत का शरीर प्राप्त करता है, अब यदि कोई अन्य व्यक्ति उस मरे हुए व्यक्ति की तीव्र याद करता है तो यह व्यक्ति भी मरने के बाद प्रेत का शरीर प्राप्त करेगा। यह भी एक प्रकार की उपासना है। सिद्धांत यही है कि मरा हुआ व्यक्ति यदि देवता बन गया है तथा अन्य व्यक्ति उस मरे हुए व्यक्ति की तीव्र याद करता है तो यह व्यक्ति भी देवता बनेगा। फिर यदि मरा हुआ व्यक्ति पितर बन चुका है तथा यदि अन्य व्यक्ति इस मरे हुए व्यक्ति की तीव्र याद करता है तो यह व्यक्ति मरने के बाद पितर योनि में ही जाएगा। अब चौथी शिक्षा। इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं यान्ति मद्याजिनः अपि माम, अर्थात मेरे उपासक मेरे लोक में आते हैं। श्री कृष्ण की इस बात से पहली शिक्षा तो यह प्राप्त होती है कि श्री कृष्ण का भी एक अलग से लोक है जो अलग अलग देवताओं की अलग अलग लोकों से अलग है। ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण के लोक में एक विशेषता ये है कि श्री कृष्ण का लोक नित्य है जबकि देवताओं के लोक अनित्य हैं। गीता 8:16 में श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा जी के लोक तक सारे लोक ऐसे हैं कि जहाँ जाकर व्यक्ति पृथ्वी में वापस आता है, परंतु श्री कृष्ण के लोक में जाकर व्यक्ति वापस नहीं आता है। अब इस श्लोक से दूसरी शिक्षा ये प्राप्त होती है कि जिस विधि के द्वारा व्यक्ति देवताओं के लोकों में जाता है उसी विधि के द्वारा व्यक्ति श्री कृष्ण के लोक में जाता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि व्यक्ति जिस देवता की उपासना करता है वो उसी देवता के लोक में जाता है। उसी प्रकार यदि व्यक्ति श्री कृष्ण की उपासना करता है तो वह श्री कृष्ण के लोक में जाता है। यद्यपि नियम वही है परंतु फल में बहुत बड़ा अंतर है। यद्यपि श्री कृष्ण के धाम में जाने के लिए कोई अलग विधि नहीं है। जिस विधि से व्यक्ति अन्य देवताओं के लोकों में जाता है उसी विधि से व्यक्ति श्री कृष्ण के लोक में जाता है, परंतु श्री कृष्ण के लोक में तथा अन्य देवताओं के लोकों में जमीन आसमान का अंतर है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निस्संदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। इस श्लोक के माध्यम से ये समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो फिर शुद्ध भक्त श्री कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता है। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को श्री कृष्ण या विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है, अतः ना जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही व्यक्ति सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है इति। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण दिया करते थे कि जिस प्रकार आप लखनऊ की रेलगाड़ी में बैठते हैं तो लखनऊ जाते हैं, यदि आप कलकत्ता की रेलगाड़ी में बैठते हैं तो आप कलकत्ता पहुंचते हैं। उसी प्रकार यदि आप अन्य देवताओं की उपासना करते हैं तो अन्य देवताओं के लोक में जाते हैं तथा यदि श्री कृष्ण की उपासना करते हैं तो श्री कृष्ण के लोक में जाते हैं। ये सिद्धांत सही नहीं है कि चाहे जिस देवता की उपासना की जाए अंत में एक ही गति प्राप्त होगी। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इतर देवता यानी जाए देवलोके पितृलोक उपासक जाए पितृलोके भूत प्रेत उपासक भूतलोके जाए आमा के भजन करे आमा के ही जाए हमारे पूजन है सकले संभव दरिद्र हत्यु वही अपेक्षा वैभव। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं आमा के भजन करे आमा के ही जाए, अर्थात हे अर्जुन जो व्यक्ति मेरा भजन करता है वो मेरे धाम में आता है, अतः तुम मेरे
भक्त बनो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। जो देवताओं की पूजा करने वाले हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं। तो देवव्रता, यहाँ पर व्रत की बात कर रहे हैं भगवान, व्रत है ना। इसका मतलब यही है कि जो व्यक्ति जिस देवता की पूजा करता है, तो किसी देवता के व्यक्तित्व में जो आसक्त हो जाए, तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि किसी देवता से अगर उसका व्यक्तिगत संबंध हो जाए, है ना, और उसकी उपासना करे, तो फिर वो उसी देवता के लोक में जाएगा। तो जैसे कर्ण का है संबंध, तो सूर्य देवता के प्रति उसका व्यक्तिगत संबंध था। सूर्य देवता से बातचीत भी होती थी कर्ण की। तो अंत में क्या हुआ, कर्ण को सूर्य का लोक प्राप्त हुआ। पितृन्यान्ति पितृव्रता, तो पितृन्यान्ति पितृव्रता, पितरों की जो व्रती हैं, पितरों की व्रती हैं। तो पितरों की व्रती का मतलब ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष पितर की उपासना करता है, तो वो जाएगा वहाँ पितृलोक में जाएगा। तो पितृलोक में रहने वाले बहुत से निवासी हैं, और किसी व्यक्ति का अगर उससे संपर्क हो जाए, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि महाराज अग्निध्र तो पूर्वचित्ती अप्सरा का चिंतन कर रहे थे। तो पूर्वचित्ती अप्सरा का चिंतन करते हुए उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो कहाँ गए, पूर्वचित्ती अप्सरा जिस स्थान में थी वहीं पर गए। तो जो पूर्वचित्ती अप्सरा पितृलोक में थी, तो पितृलोक में वो भी चले गए। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि व्रत का मतलब एक प्रकार से कि जब वो चिंतन होता है, आसक्त होता है, तो इसको भी एक प्रकार का व्रत कहलाता है, इसको भी व्रत कहा जाता है। भूतानि यान्ति भूतेज्य, तो भूत प्रेतों की कोई उपासना करता है, तो कोई विशेष भूत प्रेत से अपना व्यक्तिगत संबंध जोड़ लेता है, कोई किसी पिशाच से अपना संबंध जोड़ लेता है। तो इस प्रकार से जो योनियाँ हैं भूतों की, प्रेतों की, बेताल हैं, पिशाच हैं, या गंधर्व हैं, तो इनके संबंध से अगर कोई व्यक्ति आसक्त हो जाता है तो फिर वो उसी प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। यान्ति मदयाजिनो विमाम, उसी प्रकार से भगवान कह रहे मदयाजिनो, जो मेरे उपासक हैं, मदयाजी। यहाँ मदयाजी का मतलब एक प्रकार से पूजा भी है और पूजा के अलावा आसक्ति, जैसे कि नंद महाराज है ना, तो वो हमेशा कृष्ण में आसक्त हैं, और वो यही कहते हैं रतिर्नः कृष्ण ईश्वरे मंगलाचरित्रदान रतिर्नः कृष्ण ईश्वरे, कि हमारी कृष्ण में आसक्ति रहे। अपने पुत्र के रूप में वो कृष्ण में आसक्त हैं नंद महाराज, और कृष्ण ईश्वर हैं, ये ईश्वर नहीं हैं, जो भी हैं, लेकिन कृष्ण मेरे पुत्र हैं, और वो वो संबंध वो कृष्ण के साथ बनाना चाहते हैं नंद महाराज। तो यही मतलब मदयाजी या मदव्रती, यानी कृष्ण के वो व्रती हैं या कृष्ण के याजी हैं, जो भी कहें तो वही चीज़ है कि ब्रजवासी ब्रज में रहना चाहते हैं, तो उनकी इच्छा यही है कि वे गोप रूप में वो रहें या गोपियों के रूप में रहें, और श्री कृष्ण उनके प्रिय पुत्र हों या प्रिय पति हो या प्रिय सखा हो, तो उनकी भावना इस प्रकार की है, तो वो सब कृष्ण याजी कहलाएंगे। यद्यपि वो वैसे पूजा नहीं करते हैं श्री कृष्ण की पांचरात्र की विधि के अनुसार, है ना, तो इस प्रकार का यजन कृष्ण का नहीं करते हैं, वो ईश्वर भाव में भी नहीं कृष्ण का यजन करते हैं, लेकिन तो भी कृष्ण के प्रति उनकी जो आसक्ति है, तो वो आसक्ति उनको कृष्ण के लोक में उसी प्रकार ले जाएगी जैसे कोई व्यक्ति देवताओं में आसक्त हो जाता है, तो उसकी आसक्ति उसको देवता बना देती है, देवता उसी देवता के लोक में ले जाती है।
जिसकी आसक्ति भूत प्रेत, किसी भूत में प्रेत में होती है, तो उसकी आसक्ति ही जो है उसके भूत, उसको उसी भूत के साथ में जो है भूत का शरीर प्रदान कर देती है। तो विशेष रूप से तो वही आसक्ति है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ में आसक्ति है ना, क्योंकि अंतिम इस अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मेरे मन वाले हो, मेरे भक्त बनो। मतलब कहने का यह है कि श्री कृष्ण में अगर आसक्ति होगी तो ये आसक्ति ही जो है श्री कृष्ण के पास हमें पहुंचा देगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा।